करते हैं हिंदुस्तानी गवर्नमेंट से कि खुदारा नरेंद्र मोदी आओ और इस जुल्म से यहाँ निजात दिलाओ लोगों को। जहाँ तुम्हारे रकबे, तुम्हारे विरासत में रकबे मिले हुए, ये लोगों को आके बदमाशी करते हैं। ठीक है, अब कश्मीर के पीए को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। जिसको हम सारी जिंदगी मतलब बचपन से हमें सिखाते आए हैं कि इंडिया गो। आज तल हकीकत इस टाइम पाकिस्तान में ये बनी हुई है कि अगर इंडिया बॉर्डर खोल दे कि पाकिस्तान आ सकता है तो आधे से ज्यादा पाकिस्तानी वहां जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल EFC टू जेड में। दोस्तों, मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं और भारत की तरक्की की गारंटी अब मोदी जी ने दी है। तो वहीं भारत के बढ़ते हुए रुतबे का उन्होंने एक नया प्रमाण दिया है। जी हाँ, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे दुनिया में पाकिस्तान को खुलेआम बेइज्जत करना हो, अब उसके बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने एक बहुत ही खतरनाक निर्णय लिया है। जी हाँ, उन्होंने POK को भारत के अंदर शामिल कर लिया है। आपको यकीन नहीं होता तो इस खबर को देखिए। अमित शाह ने लोकसभा में ये बिल पेश किया है जिसमें उन्होंने POK के एक प्रतिनिधि को भारत की भी लोकसभा में एक सीट आरक्षित कर दी है। यह खबर सामने आने के बाद पाकिस्तानी मीडिया में हाहाकार मच गया है। अब POK का एक सदस्य नामित रूप से भारत की लोकसभा का सदस्य बनेगा। जी हाँ, और कश्मीरी पंडितों को उपहार देते हुए पंडितों के लिए 2 सीट रिजर्व कर दी गई हैं भारत की लोकसभा में। इस खबर के सामने आने के बाद कांग्रेसियों की तो जैसे मानो मिर्ची लग गई हो, वामपंथियों के होश उड़ गए हैं और पाकिस्तानी मीडिया में तो जैसे हाहाकार भूचाल आ गया हो। पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है कि नरेंद्र मोदी अब POK पर कब्जा करने वाले हैं। 2024 के इलेक्शन से पहले कहीं ये घटना ना हो जाए। देखिए ये जबरदस्त रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन बिल लोकसभा में पेश किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने यह बिल पेश किया है। विधानसभा में सीटों के आरक्षण का प्रस्ताव। POK के लोगों के लिए 1 सीट रिजर्व रहेगी, जबकि कश्मीरी पंडितों के लिए 2 सीट रिजर्व की गई है। मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। के बाद विधानसभा में 3 नई सीटें आरक्षित होंगी, जिसमें 1 POK से आए लोगों के लिए और सदन में 2 कश्मीरी पंडितों के लिए सीट रिजर्व होगी। जम्मू कश्मीर पर सरकार का यह बड़ा प्लान है। खास बात यह है कि POK के विस्थापितों के लिए भी विधानसभा में आरक्षण का प्रावधान इस बिल के जरिए किया गया है। कश्मीरी पंडितों के लिए 2 सीट सुरक्षित होंगी। POK विस्थापितों के लिए भी 1 सीट रिजर्व होगी। अमित शाह आज मान ले कि उनका जो कोशिश था कश्मीर में नया कुछ दिखाने का, जब फूल खिलाने का, वो नाकामयाब रहा। कश्मीर फिर लोकतंत्र का रास्ता पर चले, ये मांग करके मैं अपना छोटा सा भाषण समाप्त कर। सौगत राय ने सवाल के दौरान अमित शाह का नाम भी लिया और इसीलिए अमित शाह ने उनके सवाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर पर पिछली सरकारों की गलत नीति को मोदी सरकार ने सही किया है और देश में एक निशान, एक विधान और एक प्रधान होना चाहिए। इस एक देश में एक निशान, एक प्रधान और एक संविधान, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। मुझे लगता है दादा उम्र हो चुकी है। एक देश में 2 प्रधानमंत्री कैसे हो सकते? एक देश में 2 संविधान कैसे हो सकते? एक देश के 2 झंडे कैसे हो सकते? वो गलत है। जिन्होंने भी ये करा था उन्होंने गलत किया था। नरेंद्र मोदी जी ने इसको सुधारने का काम किया। आपकी सहमति ना सहमति से क्या होता? पूरा देश चाहता था। और ये चुनावी नारा नहीं है, हम 1950 से कह रहे थे एक देश में एक निशान, एक विधान और एक प्रधान होना चाहिए, 2 नहीं चलेंगे और हमने कर भी दिया। गृह मंत्री अमित शाह के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी सौगत राय के सवाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर पूरी तरह बदल चुका है। जहां पहले पत्थरबाजी होती थी, आज वहां तिरंगा झंडा फहराया जाता है। अध्यक्ष जी, बदलाव इतना ही है, पहले पथराव होते थे, लोगों को मारा जाता था। आज कोई पथराव 370-35 के बाद नहीं हो रहा है। 2011 की घटना बताता हूं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, तिरंगा झंडा में नहीं फहराने दिया, जेल में डाला था 2 विपक्ष के नेताओं को, लोकसभा के भी और राज्यसभा के। लेकिन आज लाल चौक पर भी क्या, कश्मीर की गली गली में तिरंगा झंडा फहराया जाता है। ये बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। उसमें यही होता है कि अक्सरियत की क्या राय,
अब ये कोई बहुत बड़ी मिस्टीरियस बात नहीं है कि अक्सरियत क्यों मोदी साहब के पीछे है, जिसको आप अनस्टॉपेबल का लफ्ज आपने दिया या मीडिया ने दिया। आजाद कश्मीर में देख लें, अब वहाँ पे सफेद मातम बिछा हुआ है कि हमने कौन सा मतलब इतना बड़ा क्या जुर्म कर लिया कि हम पाकिस्तान के साथ अटैच हो गए। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। इस तरह जो है यही बात आज रिपीट हो रही है कि जी मोदी साहब अक्सरियत में हैं और मोदी साहब की ये नेशनलिस्ट पॉलिसी है या जी वो किसी तरीके से रिलीजियसली मोटिवेटेड ख्यालात रखते हैं। अगर हम आज़ाद कश्मीर की बात करें तो वहाँ पर जो लोग हैं वो सड़कों पर निकल आए हैं, बहुत बड़ी तादाद में जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नारेबाजियां कर रहे हैं कि कारगर्स कर दो, खोल दो, टूटे रिश्ते जोड़ दो। वहाँ पर इतने बुरे हालात हैं आज़ाद कश्मीर के, और हम कहते हैं हमने आवाज़ बुलंद करनी है। जम्मू कश्मीर में इंडिया वहाँ पे जुल्म कर रहा है, क्या हमें आज़ाद कश्मीर नज़र नहीं आ रहा कि हम आज़ाद कश्मीर में कितना जुल्म कर रहे हैं? लोग आटे के लिए तरस रहे हैं, ट्रांसपोर्ट वहाँ पर बंद है, सियाहत वहाँ पर बंद है। देखें, अब जितने भी वो मकबूजा कश्मीर वाले लोग हैं, यकीन करें आप वोटिंग करवाएं पाकिस्तान के मौजूदा सूरत हाल देख के, जो महंगाई है, जहाँ पे जैसे सारी आवाम इस टाइम एहतजाज पे लगी हुई है, जो मतलब सूरत हाल है पाकिस्तान की, आप यकीन करें वहाँ पे वोटिंग करवाएं तो सारे लोग कहेंगे कि हमने इंडिया के साथ जाना है, पाकिस्तान के साथ नहीं जाना। और ये जो आज़ाद कश्मीर है, आज़ाद कश्मीर में देख लें, अब वहाँ पे सफेद मातम बिछा हुआ है कि हमने कौन सा मतलब इतना बड़ा क्या जुर्म कर लिया कि हम पाकिस्तान के साथ अटैच हो गए हैं। वो लोग मतलब क्या कहते हैं, वो तो अब गुनाहगार खुद को समझते हैं कि हमने ये बहुत बड़ी गलती कर बैठे कि पाकिस्तान के साथ गए। बात तो सही है। अब इंडिया देखें, चांद पे गया, वो कितना हमारे से तरक्की में बहुत ज्यादा आ गया। हम तो पहले समझते थे कि 100 साल पीछे हैं, अब तो मुझे लगता है 200 साल पीछे हैं। अब तो हमारे 100 साल तो लग रहे हैं हमें उसके मुकाबले में पहुंचते हुए, हम बहुत पीछे हैं इंडिया से। नहीं सर, हम इंडिया से मुकाबला नहीं कर सकते। 100 साल क्या, 2 साल क्या, मुझे लगता है 500 साल तक भी, क्योंकि हमारे हुक्मरान हमें तरक्की करते हुए देखना ही नहीं चाहते। हमारे हुक्मरान ही नहीं चाहते कि मुल्क तरक्की करे, सारे बैठ के खाना चाहते हैं और वो सब यही कर रहे हैं। एक मैं बात बताऊं आपको, तल्ख हकीकत यह है, यकीन करें, अगर आज इंडिया कह दे जी पाकिस्तान की आवाम के लिए हम बॉर्डर खोल रहे हैं, आधे से ज्यादा पाकिस्तानी तो इंडिया में बढ़ जाए। सर उसकी वजह क्या है? वजह क्या है कि वो मतलब हमारी गवर्नमेंट नहीं ठीक ना। अब गवर्नमेंट के जितना मतलब आवाम को इन्होंने जलीलो ख्वार किया हुआ है ना, सबसे बड़ी वजह ये है। महंगाई के हवाले से देखें, चीनी के देखें रेट्स कहाँ चले गए, डॉलर्स देखें कहाँ चला, कोई एक चीज भी पाकिस्तान में स्टेबल नहीं है। अब आप देखें, अभी मुझे पता चला है कि जो पेट्रोल का रेट है वो मजीद बढ़ गया है, मतलब 300 से भी ऊपर चला गया पेट्रोल। बिजली के बिल आप देख लें, मेरा ख्याल है 65 पर यूनिट पे चला गया है। उसके अलावा आप देख लें कि डॉलर ओपन मार्केट में 320 रुपए का डॉलर मिल रहा है, और इवन के अब तो ओपन मार्केट में डॉलर भी नहीं मिल रहा। बिल्कुल ऐसा ही है। अब देखें, बिजली की यूनिट की बात कर रहे थे, 65 रुपीज का। इंडिया में यूनिट कितने का? आज मेरे कहने पे आपने गूगल करना है, 4 रुपए का यूनिट इंडिया में पाकिस्तानी रुपीज में, बांग्लादेश में 3.5 रुपए का पाकिस्तानी रुपीज में, ये आपके ईरान में 8 रुपए का यूनिट है पाकिस्तानी रुपीज में। आपके ये अभी जो आजाद हुआ है अफगानिस्तान, 11 रुपए का वहाँ पे बिजली का यूनिट है पाकिस्तानी रुपीज में। ये वहाँ पे ये बिजली के रेट्स हैं, पाकिस्तान में 65 का, और अभी वो कह रहे हैं कि 100 प्लस हो जाना है। सर अभी हम कहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, अपनी आवाम इनसे संभाली नहीं जा रही, और अभी इन्होंने कश्मीर को भी पाकिस्तान के साथ मिलाना है। उन बेचारियों को भी हमने कटोरा लेकर खड़ा कर देना, हमारे साथ भी आओ, तुम लोग भी मांगो ना। आपको ये वीडियो कैसी लगी, इसको कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए, और अपने दोस्तों में ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप पर, अपने फेसबुक पर। जय हिंद, वंदे मातरम।